आजकल तो लोग दुकानदार को अंधा समझ के नए नए खेल खेलने लगते हैं। जुबान संभाल के बात कीजिए आप अपनी। बकवास कर रहे हो भैया आप। यही कह रहे हैं कि आप दोनों ने चोरी की है। सस्ते कुर्ते के पैसे देके महंगा कुर्ता लेके जा रही थी आप। इसे चोरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे लोगों की वजह से मार्केट में औरतों का नाम खराब होता है। सही बात है, जब पता है पैसे नहीं है भीख मांग लो, चोरी करने की क्या जरूरत है? ओ बहन जी, कैसी बात कर रहे हो आप? हम चोर दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए मैम, हम लोग भी गरीब लोग हैं और ऐसा करके आप लोगों को क्या मिल जाएगा? देखिए भाई साहब, हमें नहीं पता कि ये कुर्ता इस बैग में कैसे आया। ये जरूर मुझे फंसाने के लिए फूफा जी की चाल है, वरना मुझे इसी दुकान में लाना, काकू और काकी का यहाँ पे बदनाम होना, ये मुमकिन नहीं है। ये लीजिए, अपना सामान पकड़िए और जाइए यहाँ से। ये जानते हुए भी कि भरोसा टूटने पर रिश्ते बिखरते वक्त नहीं लगता, तो आप मेरा भरोसा क्यों तोड़ रहे हैं पप्पा? आप क्यों मुझे जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देते हैं जहां मैं बेबस महसूस करूं? आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने कभी भी अपने भक्ति में कोई कमी नहीं रखी, तो फिर मेरे साथ आप ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं? फूफा जी जैसे अत्याचारी इंसान को आप क्यों बचा रहे हैं? मेरा साथ दीजिए पप्पा, आपको उनको सजा देनी ही होगी। आपको अपने भक्त का साथ देना होगा बप्पा, मेरा साथ देना होगा आपको। बैठो। लल्ला, ये बहुत गलत बात है। क्या हुआ दादी? अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, ऐसे में बहुरिया के साथ रहो, घूमो फिरो। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हनीमून, उम्स मर जाओ। और तुम हो कि ऑफिस जाने की बात कर रहे हो? दादी वैसे बात तो सही है, शादी के बाद अपनी बीवी को टाइम तो देना चाहिए। मेरे ऑफिस वाले भी यही बोल रहे थे और उन्होंने एक छोटा सा 1 महीने का मुझे हनीमून ट्रिप पे गिफ्ट किया है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। शुभ सर, कहाँ जाना है मुझे बता देना, उस हिसाब से मैं पैकिंग कर लूंगी। इस वक्त मैं कहीं नहीं जा सकता। काहे? दादी पिछले कुछ महीने से काफी हमारी कंपनी को लॉस हुआ है, मैंने काम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। ऐसे में मैं ये ट्रिप करूं, नहीं हो सकता। एक्चुअली शुभ, अब तुम जा भी सकते हो, वैसे अब सब कुछ पटरी पे आ भी रहा है। हाँ। मैं आपकी बात समझता हूँ फूफा जी, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि पापा की सालों की मेहनत है इस बिजनेस में, और इसे ऐसे ही जाया नहीं जाने दूंगा मैं। वो भी सही है। दादी, आप समझाइए ना शुभ सर को, शादी के बाद तो सब घूमने जाते हैं, पर आप हो कि आप जाना ही नहीं चाहते। शगुन, कैसी बातें कर रही हो तुम तो समझदार हो। अभी हम नहीं जा सकते, फिर चले जाएंगे। और एकदम से ये 1 महीने का ट्रिप प्लान करना नहीं मुमकिन है मेरे लिए। शुभ सर, हमारे परिवार में है ना हमारी मदद करने के लिए सब। बिल्कुल। और आप है कि मदद लेना ही नहीं चाहते। भैया, आप लोगों की नई नई शादी हुई है और इस दिन का आप लोगों ने बहुत टाइम से इंतजार किया, तो हनीमून तो बनता है ना। लेकिन नव्या, मैं जानती हूँ आप बिजनेस को लेके बहुत स्ट्रेस्ड है, पर मेरे पास सोल्यूशन है। आइडिया दूं? आपको याद है पावर ऑफ अटर्नी वाली बात? वैसे शुभ, नव्या सही कह रही है। जब तुम वापस आओगे तुम बिजनेस संभाल लेना, प्रॉब्लम क्या है उसमें? फूफा जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, ये सब एकदम से मुमकिन तो नहीं होगा ना। पेपर्स रेडी करने पड़ेंगे, पुराने वाले तो गए। भैया, आपको याद है आपने मुझसे कहा था, मैंने उसकी कॉपी बनवा दी थी, हम उसे यूज कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है, घर बैठे बैठे ही सारी परेशानियों का हल मिल गया। नव्या, जाओ जाके कागजात लेके आओ। जी दादी। नव्या, वो पेपर्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। शगुन, अगर हमें इस ट्रिप पे जाना है ना, तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी नव्या को देके जानी पड़ेगी।
मैं ऐसे ही बिजनेस छोड़ के नहीं जा सकते है ना? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नव्या को बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, और आपके ना रहते कुछ गड़बड़ हो गई, ऊंच नीच हो गई तो? लेकिन बेटा तो करे क्या? शुभ सर, आप ही बोलते हैं ना कि फूफा जी ने हर सुख में हर दुख में आपका साथ दिया है, तो उनसे बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता है? तुम सही कह रही हो। हमें पावर ऑफ अटॉर्नी फूफा जी को देनी चाहिए, वो अच्छे से संभाल लेंगे। फूफा जी, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कभी कभी ये बोझ भी लगने लगती है। आई होप कि अगर मैं आपको अपना बिजनेस सौंप के जाऊँ, आप अच्छे से संभाल लेंगे। संभाल लेंगे ना? आज तक मैं बस यही सोचता रहा कि एक बार इंसान अपना भरोसा खो देता है तो उसे वापस पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे साफ दिल वाले लोग उसे इतना आसान कर देते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब हम अपनों पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि आज तक मैं तुम लोगों के साथ इतना बुरा रहा और तुम लोग। दामाद जी, गलतियों को भूल जाइए। गलतियों को भूल जाके आगे बढ़ोगे तभी तो रिश्तों में एकजुटता बढ़ेगी। भाभी, ये बहुत गलत बात है। आप बिना सोचे समझे कैसे सोच सकती हैं कि मैं बिजनेस नहीं संभाल पाऊंगी? नव्या, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, बस मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं है और फूफा जी को है। घर के एक सदस्य पर इतना विश्वास और दूसरे पर जरा भी नहीं, ये कहाँ का इंसाफ है भाभी? बात इंसाफ की नहीं है नव्या, तुम भी अच्छे से जानती हो ये बात। फूफा जी तुमसे बड़े हैं, उन्हें ऑफिस की नॉलेज है, ऑफिस में सारे लोग उनको जानते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो तुम ही बताओ, बिजनेस के लिए क्या सही होगा? यही ना कि फूफा जी को अटर्नी मिले। भैया, आपको लगता था मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बिजनेस भी संभाल सकती हूँ, पर ये सब आप भाभी की बात कैसे मान सकते हैं? नव्या, शगुन तुम्हारी भाभी है, तुमसे उम्र में बड़ी है और समझदार है। प्लीज उनसे ऐसे बात मत करो। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे भैया, इतने बड़े मामले में भाभी डिसाइड नहीं कर सकती। देखो ना प्या, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से तुमने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत सारी चीजें हुई तुम्हारी जिंदगी में, और फूफा बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं बिजनेस में, वो संभाल लेंगे, अच्छे से संभालेंगे, बशर्ते उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। शुभ, कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है, मैं उसके पीछे कैसे हट सकता हूँ? ऊपर वाले का खेल निराला है। जिस चाबी को पाने के लिए ख्वाब में बरसों से देख रहा था, वो बिना कुछ किए सीधे आके मेरी गोद में मेरी हो गई। फूफा जी। हाँ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। चाहिए पेपर रेडी कीजिए, तभी जल्दी जा पाएंगे ना हम लोग। डेफिनेटली, मैं करवाता हूँ। आखिर पापा चाहते क्या? कभी कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, फिर अचानक ये सब कुछ। समझ नहीं पा रही हूँ उन्हें। क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस इधर आओ, बैठो बैठो, आओ आओ बैठो। ऐसी हालत में परेशान होना ठीक नहीं है। हाँ, दिमाग को ठंडा रखा करो नव्या। माँ, क्या आपको भी लगता है कि मैं बिजनेस नहीं संभाल पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा तुमसे ये? एक इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोचता है। तो फिर पापा ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? बेटा, अपनी हालत देखो। तुम्हें लगता है कि तुम बच्चा और फैक्ट्री दोनों साथ में संभाल पाओगी? लगता है तुमको? नव्या बेटा,
मेरे पे इतना गुस्सा होने वाली बात क्या है? क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दी गई है इसलिए? नहीं पापा, वो बात नहीं है। तो बात क्या है? पापा, अगर आप चाहते तो आज सारी पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे मिल सकती थी। दो नाव में पांव रखने वाला इंसान अक्सर डूब जाता है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इतना बड़ा मौका है, हम कोई चांस नहीं ले सकते। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो अब तक तुमने ये बच्चा गिरा दिया होता। सोच समझ कर बात कीजिए आप। इतना नाजुक मैटर है, आप एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। नव्या, मेरी तरफ देखो। जो कुछ भी हो जाए, एंड में ये जायदाद तुम्हारी ही होगी। बरसों से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। क्या? शुभ ने आप पर विश्वास करके पावर ऑफ अटॉर्नी आपके हाथ में दी है, तो फिर इसके नाम पे जायदाद कैसे हो सकती है? माँ, आप सिर्फ हमेशा भैया के बारे में क्यों सोचती हैं? आप कभी मेरे बारे में सोचेंगी? बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं फिक्र मत करो। मैंने कहा ना, ये जायदाद तुम्हारी ही होगी। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा हमारे पास है ही कौन? अपने पापा पे भरोसा करो। ठीक है पापा, अब पेपर्स बनवा लीजिए, मैं साइन कर दूंगी। नहीं, ऐसे नहीं। पहले मुझे अपनी नव्या वाली तो स्माइल दो। भाभी, ये बहुत गलत बात है। आप बिना सोचे समझे कैसे सोच सकती हैं कि मैं बिजनेस नहीं संभाल पाऊंगी? घर के एक सदस्य पर इतना विश्वास और दूसरे पर जरा भी नहीं, ये कहाँ का इंसाफ है भाभी? आपको लगता था मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बिजनेस भी संभाल सकती हूँ, पर ये सब आप भाभी की बात कैसे मान सकते हैं? आपको अच्छा लगे या बुरा लगे भैया, इतने बड़े मामले में भाभी डिसाइड नहीं कर सकती। नव्या इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? शुभ सर, कोई परेशानी है? शकुन, नव्या इतने बुरे से बात कैसे कर सकते हैं हमसे? शुभ सर, आप नव्या को अच्छे से जानते हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ फूफा जी का किया कराया है। उसके दिमाग में जो गलत बातें हैं ये उन्होंने ही डाली हैं। वो कोई छोटी बच्ची है क्या कि उसको कोई सिखाएगा वो सीख लेगी? अजीब बातें कर रही हो तुम भी। शुभ सर, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि नव्या आपसे कितना प्यार करती है। वो थोड़ा बहक गई है, थोड़ा सा वक्त दीजिए उसे, देखना सब कुछ सही हो जाएगा और वो खुद आपके पास आकर माफी मांगेगी। आई होप तुम्हारी बात सच हो। ऐसा ही होगा। आज पाव भाजी बनाओगी क्या? आपको कैसे पता चला? अरे इतनी बारीक बारीक जो सब्जियां काट रही हो। तुम ठीक तो हो? ऐसी हालत में किसने बोला था बाहर दौड़ने जाने के लिए? ऐसी हालत यानी कौन सी हालत कनिका? अरे मम्मा कुछ नहीं है अम्मा जी, देखिए ना इतनी फिट है ना, तो फिर भी दौड़ने क्यों जाना है? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अरे नव्या, इतनी मेहनत अगर खुद पर करोगी तो कमजोरी तो आएगी ही ना बेटा। मैं ठीक हूँ दादी। दादी, एक्सरसाइज करने से, चलने फिरने से ना शरीर स्वस्थ रहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नव्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ठीक है, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? खा लो ना जो कह रही है, अच्छा लगेगा। हाँ बेटा। क्या बात है भाई? अरे लल्ला, आओ आओ। तुम्हारी बुआ नव्या की हालत को देखकर चिंतित हो रही है। देखो, जब से दौड़ कर आई है इसी तरह हाफ रही है और ऐसे ऐसे झूम रही है। अरे, मेरी बहन की कमजोरी का उपाय है मेरे पास। अच्छा, ये लो, ये प्रोटीन पियो। अरे तो आपने अपने लिए बनाया ना? अरे मैं और बना लूंगा, तुम पियो। अब शुभ, प्लीज एक मिनट इधर आना।
जी फूफा जी। मैंने पेपर्स बनवा लिए हैं, इसे एक बार पढ़ के साइन कर लो। अरे वाह, आपने तो बहुत जल्दी बनवा ली। वैसे आपने हमारा जाना और आसान कर दिया है। दो, मैं शुभ सर के लिए और बना देती हूँ। तुम्हें कुछ और चाहिए? अरे फूफा जी, मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, बस साइन कर देता हूँ, रहने दीजिए। नव्या, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? नव्या, नव्या क्या हुआ? नव्या, चुप, चुप देखना, चुप। नव्या, अरे शुभ, शुभ, नव्या, नव्या, तुम्हारा ये ड्रामा शुभ के पेपर साइन करने के बाद नहीं हो सकता था। नव्या क्या हुआ तुम्हें? शगुन, एम्बुलेंस। डॉक्टर को फोन करो। नव्या, नव्या आंखें खोलो। नव्या, हेलो, हेलो डॉक्टर, प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। वो नव्या की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? एकदम से नव्या को क्या हो गया? देखिए मिस्टर जायसवाल, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने बहुत कोशिश की, पर हम नव्या के बच्चे को नहीं बचा पाए। बच्चा? नव्या प्रेग्नेंट थी? अच्छा, अरे किसी ने बताया क्यों नहीं? अब मैं नव्या को क्या जवाब दूंगी? तुम इस बात को जानती थी? बुआ? एक और बात थी, इन्होंने जरूर कुछ जहरीला खाया है जिसके कारण इनका बच्चा गिर गया। वरना ऐसा होना संभव नहीं था। लेकिन नव्या ने ऐसा क्या खाया? हाँ डॉक्टर, नव्या ने ऐसा कुछ भी नहीं खाया सुबह से। हाँ वो प्रोटीन शेक पिया था बस उसने। पर प्रोटीन शेक पीने से ऐसा कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जरूर उसमें कुछ और रहा होगा जो इन्हें नुकसान कर दिया। नव्या को प्रोटीन शेक पीने की क्या जरूरत थी? किसने दिया ऐसे प्रोटीन शेक? शगन, मेरी मानो तो तैयारी कर लो। शुभ को पागल खाने भेजने के बाद तुम्हारी जो हालत है ना, तुम्हारे बहुत काम आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं उस प्रोटीन शेक में फूफा जी ने कुछ मिलाया जिसकी वजह से नव्या के साथ ये सब कुछ? डॉक्टर, हम चाहते हैं कि नव्या ने जो प्रोटीन शेक पिया था उसकी जांच करवाई जाए। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर बहुरिया चाहती है तो निश्चित होकर जांच करवाइए, क्योंकि ये मामला तो बहुत गंभीर है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसे लैब में भेजकर इसकी जांच करवाऊंगी। शगुन, मुझे लगता है कि ये प्रोटीन शेक ये कोई और बात है। वैसे ये प्रोटीन शेक तो शुभ रोज पीता है, उसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर नव्या को कैसे हो गया? फूफा जी, हो सकता है कि आप ठीक बोल रहे हैं, पर हम सबको ऐसा लगता है कि इस प्रोटीन शेक की जांच करवानी चाहिए। शगुन बिल्कुल ठीक कह रही है, हम जांच करवा लेते हैं। ठीक है फिर। पापी चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन आखिर में उसे सजा मिलती ही मिलती है। अब पता चलेगा कि शुभ सर की उस हालत के पीछे किसका हाथ था।
ये बॉटल कहाँ रख दी उसने? बॉटल मिलते ही उसे बदल दूंगा ताकि सारे रिपोर्ट्स क्लियर हो, मुझे कोई पकड़ ना पाए। फूफा जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आपको कुछ चाहिए मुझे बताइए ना। नहीं, मुझे नव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो बॉटल ढूंढ रहा था जिसके लिए हमें जांच के लिए भेजना है। जितनी जल्दी बॉटल भेजेंगे उतनी जल्दी सच सामने आएगा ना। अच्छा, वो बॉटल? हाँ। आप फिक्र मत कीजिए, वो बॉटल मैंने भिजवा दी है। कब भिजवा दी? अभी थोड़ी देर पहले। शुभ सर आए थे ना, वो ले गए हैं। अच्छा। आपको कुछ और चाहिए? नहीं, आई एम गुड। उस रिपोर्ट के साथ साथ आपकी असलियत भी पूरे परिवार वालों के सामने आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि शुभ सर और नव्या की हालत की जिम्मेदार कौन है।